बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग द टाइगर किंग नामक लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लोरेशन करेंगे। देखेंगे कि आखिर द टाइगर किंग में है क्या। प्यारे बच्चों, द टाइगर किंग नामक लेसन एक तमिल राइटर कैल्की ने लिखा है, जिनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति था। इस एक कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो प्रतिबंधपुर के महाराज हैं। थोड़ी बैक स्टोरी देख ले, तब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस पूरे कहानी के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो प्रतिबंधपुर के महाराज हैं। प्रतिबंधपुर तमिलनाडु में स्थित एक छोटा सा राज्य है और उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और छोटी छोटी रियासतों पर राजा महाराजा हुकूमत किया करते थे। प्रतिबंधपुर के राजा के अनेक टाइटल थे। जब कहानी शुरुआत करेंगे तो हम लोग टाइटल के विषय में भी देखेंगे कि उन्हें किन किन नामों से भी पुकारा जाता था, लेकिन उनका जो मूल नाम था वो टाइगर किंग ही था। जन्म लेने के बाद कुल मिलाकर के 10 दिन ही हुआ होगा कि ज्योतिषियों ने उनके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी की थी कि वह राजाओं के राजा होंगे, वीरों के वीर होंगे, योद्धाओं के योद्धा होंगे। लेकिन इस टाइगर किंग को भी मरना पड़ेगा और तभी 10 दिन का बालक बोल पड़ता है, ओ बुद्धिमान पैगंबर हो, जो व्यक्ति पैदा हुआ है हर व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, लेकिन सेंस तो तब है, भावना तो तब होगी जब आप हमको बताओगे कि मृत्यु का सही रीजन क्या होगा, व्यक्ति का मृत्यु का माध्यम क्या होगा। तो जोशी लोग राजा को बताते हैं, उस छोटे से क्राउन प्रिंस को, 10 दिन के बालक को बताते हैं कि तुम्हारा जो जन्म है वो वृषभ राशि में हुआ है और वृषभ और बाघ एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु का माध्यम बाघ ही होगा। फिर जो छोटा बच्चा था वो चिल्ला करके बोलता था, ओ बाघों सावधान हो जाओ। फिर क्या था, उसके बाद उनके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटित नहीं हुई। अंग्रेजी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी नैनी के द्वारा, निधाय माँ के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ और अंग्रेजी मूवी देखा जैसा कि उस समय के राजकुमार किया करते थे। और जब 20 साल का हुआ राजकुमार तो ला के द्वारा उसे उसका पूरा साम्राज्य उसको हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन यह चर्चा पूरे राज्य में फैली थी कि राजा की मृत्यु जो होगी वो किसी न किसी बाघ के द्वारा होगी। परिणाम स्वरूप यह खबर उसके कानों में भी पहुंची और उसने डिसाइड किया कि मैं बाघों का शिकार करूंगा। और 10 साल तक लगातार उसने अपने राज्य के बाघों का शिकार किया। लेकिन जब उसने अपना पहला बाघ मारा तो ले जाकर के उस प्रधान ज्योतिषी को दिखाया और प्रधान ज्योतिषी से कहा, देखो ये मैंने पहला बाघ मारा हुआ है। तो प्रधान ज्योतिषी उससे कहता है कि आप 99 बाघ इसी तरीके से मार सकते हो, लेकिन 100वें बाघ के प्रति आपको पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। राजा ने कहा, अगर मैंने 100वां बाघ भी मार दिया तो जोशी थोड़ा सा तुनक गया। उसने कहा, तब तो मैं अपनी जोशी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, जला दूंगा, अपनी चुटिया कटा लूंगा, अपने बालों को भी छिलवा लूंगा और बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। लेकिन आपको 100वें बाघ के प्रति पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। राजा 10 साल तक, 30 साल की उम्र तक उसने लगभग 70 बाघ मार दिए और फिर उसने एक ऐसे देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया जिसके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बाघ हों और उसने धीरे धीरे करके बड़े ही रोमांचकारी ढंग से 99 बाघों की हत्या कर दी। उनके बैठक खाने में 99 बाघों के जो खाल थे वो पूरी तरीके से शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन जब 100वां बाघ मारने की बारी आई तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ है, बड़ा ही रोचक मोड़ है कि किस तरीके से उसने 100वें बाघ का शिकार किया, सफलता प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया और किस तरीके से 100वें बाघ ने राजा की हत्या की। यही एक रोचक प्रसंग द टाइगर किंग में है। आओ हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि उसका जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है, यानी जो रुचि है, वो आपको जरा सा भी डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप पूरी कहानी का आनंद उठाएं। आओ देखते हैं लाइन बाय लाइन। यह है प्यारे बच्चों विश्वास का सेकंड लेसन द टाइगर किंग,
जिसे लिखा है कैल्की ने। और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि उसका क्या अनुवाद निकलता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुर के महाराज इस कहानी के नायक हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड है, उन्हें पहचाना जा सकता है। आइडेंटिफाई करें और पहचानना, उन्हें पहचाना जा सकता है या उन्हें जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर। उन्हें स्वनाम धन्य जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याघ्र संहारी महाराज विश्वभूषण विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC RC के। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन इस नाम को अक्सर संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के रूप में बोला जाता है। तो चाहे कितना भी टाइटल उनका क्यों ना हो, चाहे हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर, चाहे सत्यव्याघ्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभूषण भुवन, कुछ भी आप इनका टाइटल कहो, लेकिन जो सबसे फेमस टाइटल इनका था वो था टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कम फॉरवर्ड का मतलब यहाँ उपस्थित होने से है। मैं आपके सम्मुख यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा या क्यों वह टाइगर किंग कहलाया। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. कहता है कि मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि वह कैसे टाइगर किंग के नाम से जाना गया। मैं वास्तव में इस इरादे के साथ आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ। इंटेंशन माने इरादा, प्रिटेंड माने होता बहाना करना, दावा करना, एडवांस माने आगे बढ़ना। मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसका जो अंत है, एंड जो है, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मैं वापस आ जाऊँगा। अगर कोई स्टुका बम्बरसक विमान जो है, स्टुका बम्बर जर्मनी का एक बम बरसक विमान है जिसके नाम दिया गया था स्टुका, इसीलिए यहाँ पर ये स्टुका का चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई स्टुका बम बरसक भी मुझे मेरे ट्रैक से, मेरे मार्ग से मुझे विचलित करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्टुका इफ़ इट लाइक्स, अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से पूर्वक पीछे हट सकता है। रिट्रीट माने पीछे हटना, हैस्टी माने शीघ्रता पूर्वक। राइट एट द स्टार्ट, सर्वप्रथम या सबसे पहले। इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। सबसे पहले टाइगर किंग के विषय में यह बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके विषय में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिनेटेबल करेज, कि उसके बारे में पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस जैसे इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा के पूर्ति होने का कोई अवसर, कोई संभावना नहीं है। एज भरत सेट टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने दशरथ के विषय में कहा था। द टाइगर किंग माने बाघ राजा, यानी यहाँ जो भरत दशरथ के बारे में कहते हैं तो ये टाइगर किंग दशरथ के विषय में वो यहाँ पर जिक्र करते हैं। यानी भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था कि जो टाइगर किंग हैज़ रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणी, ऑल लिविंग क्रिएचर, सारे जीवित प्राणियों के अंतिम स्थान, फाइनल अबोर्ड, फाइनल माने अंतिम, अबोर्ड माने निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं।
यानी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। उसकी मृत्यु का जो ढंग है, जो तरीका है, वो अद्भुत रूप से बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण, अद्भुत। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। उसे इस कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। रिवील माने प्रकट करना, बताना, टेल माने कहानी। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का जो सबसे रोमांचकारी, डिमाइस माने मृत्यु, फैंटास्टिक माने रोमांचकारी, एस्पेक्ट माने पहलू, उसकी मृत्यु का जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे जो रोचक पहलू है वह यह है कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। एज सुन एज ही वाज बॉर्न, जो ही वह जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर हैज फोरटोल्ड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। यह बच्चा बड़ा होकर, विल ग्रो अप, बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, वैरियर माने योद्धा, वैरियर ऑफ वैरियर्स माने योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, और चैंपियनों का चैंपियन यानी वीरों का वीर, शूरवीरों का शूरवीर बनेगा। बट दे बिट दियर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठ काटे, एंड शॉलोड हार्ड, और बड़ी कठिनाई से थूक को निगला। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्हें आगे बताने के लिए मजबूर किया गया, कंपेल्ड माने मजबूर करना, जब ज्योतिषियों को उस क्राउन प्रिंस के बारे में, उस नवजात राजकुमार के विषय में और भी सारी चीज़ें बताने के लिए विवश किया गया, तो द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तो ज्योतिषियों ने यह कहा कि दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह रहस्य जो बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एट ऑल माने बिल्कुल, रिवील्ड माने डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, यह वह रहस्य जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बताने के लिए विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा, यहाँ तारे से मतलब नहीं बेटा, यहाँ स्टार का मतलब नक्षत्र से, इस नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति या बालक विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन जरूर मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, बिल्कुल उसी पल, जैसे ही उन्होंने यह बोला कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी पल एक ग्रेट मिराकल टूक प्लेस है, एक बड़ा सा अद्भुत सा चमत्कार हुआ। एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। 10 दिन के जिलानी जंग जो बहादुर थे, यानी उस जो नन्हे बच्चे का नाम था, क्या नाम था, जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से आश्चर्यजनक एक फ्रेज, एक वाक्यांश इमर्ज्ड माने बाहर आना, एस्टॉनिशिंग माने आश्चर्यजनक ढंग से एक फ्रेज, एक वाक्यांश उसके होठ से बाहर आए। क्या बोला उसने? ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड स्टुपिफिकेशन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा अवाक था। हर व्यक्ति, ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफिकेशन का मतलब होता है आश्चर्य में डूबा हुआ, अवाक होना। प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ था बिल्कुल आश्चर्य में डूबा था, अवाक खड़ा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ घबराए हुए
दे लुक्ड वाइल्डली, यहाँ वाइल्डली का मतलब घबराने से, वे घबराए हुए डरे हुए एक दूसरे को देखे और अपने पलके झपकारे, ब्लिंक माने पलक झपकाना। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, 10 दिन का बच्चा फिर बोला, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, यह बोलने वाला मैं ही हूँ। दिस टाइम देयर वेयर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार शक का कोई आधार नहीं रहा, इस बार शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days हु हैड इन इन अनसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, या तो 10 दिन के पहले जन्म लेने वाला शिशु था जो इतनी क्लियरली, इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। इनंसिएट माने यहाँ मतलब बोलने से है, यह तो केवल 10 दिन का बालक था जो इतनी स्पष्टता से एक एक शब्द बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intensely at the baby। जो मुख्य ज्योतिषी थे, प्रमुख ज्योतिषी, जैसे ढेर सारे ज्योतिषी थे, उन ज्योतिषियों में जो हेड ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतारा। टूक ऑफ माने उतारना, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंशनली एट द बेबी, और बेबी को बहुत ध्यानपूर्वक, इंटेंशनली माने ध्यानपूर्वक, गेज्ड माने घूरना, बहुत ध्यानपूर्वक उस बच्चे को घूरा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that। बच्चा बोलता है, उन सब को, all those, वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है, एक ना एक दिन मरना है। यह जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है जो जन्म लिया है वो मरेगा। प्रेडिक्शन माने भविष्यवाणी। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। तब कोई बात बने अगर आप हमें मृत्यु का सही सही तरीका बताओ कि कैसे मरेगा। सब जानते हैं मरेंगे, लेकिन कैसे मरेगा यह बताओ, तब तो कोई बात बने। द रॉयल इन्फेंट व शाही नवजात शिशु अटर्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को बोला, इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, पक्षी जैसी तीखी आवाज़ में, यानी पक्षी जैसी तीखी आवाज़ में वह नन्हा शिशु, वह शाही शिशु बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रमुख ज्योतिषी, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, आश्चर्य से अपनी अंगुली अपने नाक पर रख लेते हैं। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड है, मुश्किल से 10 दिन का बालक, ओपन्स इट्स लिप इन स्पीच, केवल यानी मुश्किल से 10 दिन का बालक अपने होठों को खोल करके बोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट आल्सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यह बुद्धिमानी से भरे हुए प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, यह सत्य नहीं जैसे, बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता है। बुलेटिन का मतलब समाचार, वार ऑफिस माने युद्ध कार्यालय। युद्ध कार्यालय में जो सूचनाएं निकाली जाती हैं उनको बुलेटिन कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे युद्ध कार्यालय से निकलने वाला समाचार हो। द फैक्ट द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक से अपने अंगुली को हटाया। टूक ऑफ माने हटाया। प्रमुख ज्योतिषी ने अपने नाक से अपनी अंगुली हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी दृष्टि राजकुमार पर टिका दी। फिक्स्ड माने टिकाना। और बोलते हैं कि देखो वास्तविकता यह है कि द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, कि राजकुमार का जो जन्म हुआ है वो वृषभ राशि में हुआ है। बुल माने बैल, लेकिन यहाँ पर राशि की जब बात आती तो बैल राशि नहीं बोला जाता है, वृषभ राशि बोला जाता है। कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है।
द बुल एंड द टाइगर आर enemies, और सब जानते हैं बैल और बाघ शत्रु हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, वह व्याख्या किया, वह समझाया कि मृत्यु बाघ से ही आएगी। यू मे थिंक दैट, आपको लगता है कि क्राउन प्रिंस है, यहाँ क्राउन प्रिंस का मतलब उत्तराधिकारी राजकुमार जो बड़ा होकर के राजा बनेगा। जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि राजकुमार जंग बहादुर जो हैं वो बाघ का नाम सुनकर ही क्वैक हो जाएंगे, कांप उठेंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, कोई डर नहीं निकला। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंसड, जो ही राजकुमार ने यह शब्द सुने, इट प्रोनाउंसड, उसने घोषणा की, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, उस शाही राजकुमार ने डीप ग्राउल निकाला, यानी जोर से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से भयानक शब्द निकले। टेरिफाइंग माने भयानक, वर्ड्स माने शब्द, इमर्ज्ड माने निकलना। लेट टाइगर्स बिवेयर, और चिल्ला करके बोलते हैं, डरावने अंदाज में बोलते हैं, बाघ सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफल इन प्रतिबंधपुरम, यह वर्णन मात्र एक अफवाह थी, या ऐसी अफवाह थी जो केवल प्रतिबंधपुर में फैली थी। बट विथ हाइंडसाइट वी मे कनक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, पर इसके बाद की अगर हम घटनाएं देखें, हाइंडसाइट जो है पीछे की जो घटनाएं देखें, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि वास्तव में यह घटना किसी सत्य पर आधारित थी। यह आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में बच्चों ये बताया जाता है कि राजकुमार कैसे बढ़ते हैं, कौन उन्हें टीच करता है, और देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रांगर डे बाय डे, क्राउन प्रिंस दिन प्रतिदिन, यानी क्राउन प्रिंस जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबे होते गए, शक्तिशाली होते गए। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, पहले जो घटना डिस्क्राइब हो चुकी है, यानी उस प्रथम पैराग्राफ में जो घटना डिस्क्राइब हुई, उसके बाद कोई भी पूर्ववर्णित घटना के अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई। यानी बचपन में वही जो चमत्कार हुआ, यानी 10 दिन का बालक जो बोला था, 10 दिन का बालक जो ओ बोला था, ओ वाइस प्रोफेट, ये जो बोला था, इसके अलावा कोई भी घटना नहीं घटित हुई। यानी राजकुमार जो 10 दिन के थे, जो 10 दिन के बालक बोला था, उसके बोलने के अलावा कोई भी घटना घटित नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बालक यानी शाही राजकुमार अंग्रेज़ी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और वह अंग्रेजी धाय के द्वारा पाला गया। नैनी का मतलब होता है एक ऐसी माँ जो किसी भी अनजान बच्चे को अपना बच्चा मान करके पालती है, या राजा महाराजाओं के बच्चों की देखभाल के लिए जो महिलाएं होती हैं उनको नैनी कहा जाता है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज अध्यापक के द्वारा शिक्षित किया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसने किसी अन्य फिल्म के अलावा, नहीं हिंदी इंग्लिश फिल्म के अलावा कोई मूवी नहीं देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, भारत के संपूर्ण राज्यों के राजकुमार जैसा करते थे वैसा उसने भी किया। यानी वह भी अंग्रेज़ी गाय का दूध पिया, अंग्रेज़ी महिला के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, अंग्रेज शिक्षक के द्वारा शिक्षित हुआ और अंग्रेज़ी फिल्म देखा। When he came of age at 20, जब वह 20 वर्ष का हुआ, या जब उसकी उम्र 20 वर्ष की हुई, तो द स्टेट, वह राज्य, which had been with the court of words, जो कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन थे, क्योंकि वहाँ पर कोई राजा तो थे नहीं,
केवल यही युवराज थे। तो जब युवराज राजा बनने के योग्य हो गए, 20 वर्ष के वयस्क हो गए, तब कोर्ट ऑफ वार्ड ने उन्हें उनका राज दे दिया। यानी अनटिल देन केम इनटू हिज हैंड, यानी जब वह 20 वर्ष के बालक हुए तो वह राज जो कानूनी संरक्षण में था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था, उनके हाथों में आ गया। बट पर एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यानी उनके राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इस मामले पर चर्चा करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर, धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों में पहुंच गई। कौन सी बात है कि बचपन में आपको ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा, आपके बारे में कहा था कि आपकी मृत्यु किसी बाघ के द्वारा होगी। यह बात राजा के भी कानों में पहुंची। देयर वेयर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुर राज्य में अनेक जंगल थे। यहाँ देखो क्या दिया हुआ, इनन्यूमरेबल माने अनगिनत जंगल थे प्रतिबंधपुर राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ भी थे या उनके अंदर बाघ रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराज को एक पुरानी कहावत याद थी। सेइंग, सेइंग माने कहावत। महाराज को एक पुरानी कहावत पता थी, क्या कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा के लिए गाय भी मार सकते हो, क्योंकि गाय एक पवित्र जानवर है। हिंदुओं में इनकी पूजा होती है, लेकिन अगर आत्मरक्षा की बात आए तो आप इसे भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल उसी तरीके से आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से किसी बाघ की हत्या करना कोई अपराध नहीं है, या बाघ की हत्या करने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराज ने बाघों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराज सीमा से अधिक, यहाँ देखो दिया है बियॉन्ड मेजर, सीमा से अधिक रोमांचित थे, उत्साही थे, खुश थे जब उन्होंने पहला बाघ मारा। सेंट फॉर माने कार्ड, बुलवाना। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने शाही जोशी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए प्राणी को यानी शेर को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने कहा यानी राजा बोले, अब क्या कहते हो जोशी। योर मैजेस्टी, जोशी जवाब देता है, महाराज मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, आप बिल्कुल इसी तरीके से 90 बाघ मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, जोशी धीरे धीरे बोला, ड्रॉल्ड माने स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोला। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, राजा चिल्ला के बोले, लेकिन क्या, निर्भय होकर के बोलो, तुरंत बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ के बारे में अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा। राजा बोले, व्हाट इफ द 100 टाइगर वेयर आल्सो किल्ड, क्या होगा अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए, यानी अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए पहले बाघ की तरह। तो जोशी थोड़ा सा तुनक गया, बोला, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं अपनी ज्योतिषी की सारी किताबें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, मैं उनमें आग लगा दूंगा। एंड और यानी इतना तेज़ी से बोलता है जोशी कि उसके मुंह से शब्द नहीं आते हैं, क्योंकि वह तुनका रहता, भड़का रहता है। और कहता है, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल कटवा कर छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, जोशी ने बेतुकी अंदाज में राजा को यह जवाब दिया।
तो प्यारे बच्चों, चूँकि लेसन ये बड़ा है तो हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय पार्ट में यह देखा कि प्रथम पार्ट में कि शाही राजकुमार का जन्म हुआ और उसके विषय में भविष्यवाणी की गई कि उसकी मृत्यु किसी बाघ के द्वारा होगी और वह बाघ 100वां बाघ होगा जिसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी। धीरे धीरे जब युवराज बड़े हो गए और उन्हें उनका राजपाट मिल गया तो उन्होंने जोशी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने का निश्चय किया और बाघों की हत्या करना प्रारंभ हुआ। और जब प्रथम बाघ की हत्या उन्होंने की तो उन्होंने उसे शाही जोशी को दिखलाया और शाही जोशी से थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, लेकिन जोशी बिल्कुल अडिग था कि आपकी मृत्यु अगर होगी तो 100वें बाघ के द्वारा होगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। राजा आगे किस तरीके से 100वें बाघ की हत्या तक पहुँचते हैं, उनकी हत्या होती है कि 100वें बाघ की हत्या होती है, वो आप पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 मिला करके पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd, 4th और 5th पार्ट को देखेंगे। ओके बेटा, तब तक आप इस दोनों पार्ट को अच्छे से स्टडी करो। बाय, गुड नाइट।